जय जय महावीर स्वामी वीर प्रभु की जय हो। जय जय महावीर स्वामी वीर प्रभु की जय हो। दीपावली पर्व आपके बीच में है। सभी अपने घरों में रंग रोगन से तैयारी कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं भगवान महावीर स्वामी को याद करके कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान पंचम काल की शान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनके निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घरों में दीप लगा करके, घर घरों को सजा करके, नवीन वस्त्रों को धारण करके हम सभी दीपोत्सव मतलब दीपावली का महापर्व मनाते हैं। प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में जाकर के हम सभी भगवान महावीर स्वामी का महावीराष्टक का पाठ करके निर्वाण लाडू समर्पित करते हैं। और संध्या काल की बेला में गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के अवसर पर दीपोत्सव करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा है कि कितने दीप लगाएं, कैसे दीप लगाएं, कहाँ लगाएं, किसका लगाएं। तो दीपोत्सव पर हमें सबसे पहले 64 दीप लगाना चाहिए, जो 64 रिद्धि का प्रतीक है। यदि हमारे पास 64 दीप न हो तो 16 दीपक, एक एक दीपक में 4-4 बाती, इस तरीके से आप एक सुंदर से मंडप को बना करके, मंडल को बना करके, मांडना बना करके, रंगोली से बना करके या फिर स्वस्तिक बना करके आप वहाँ पर 16 दीप लगाएं। 16 से मतलब 64 दीपक की रोशनी प्रज्वलित करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार से 64 रिद्धियों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से मैं पंचम काल में रिद्धि को पा पाऊँ या नहीं पा पाऊँ, सिद्धि मिले या ना मिले, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आपकी रिद्धि मंत्र के प्रभाव से प्रसिद्धि मुझे ज़रूर मिल सकती है। इस भावना के साथ आप वहाँ पर दीप लगाएं। इसके बाद एक कलश की स्थापना करें। आपके घरों में जितने भी कलश हैं, जो आपने चातुर्मास में लिए हैं, पंचरणक में लिए हैं, वेदान में लिए हैं, यदि आपके घरों में कलश काफ़ी समय रखे हो गए हों, मेरे कहने पर आप अपने घरों के कलशों को चेक कर लें। सबसे पहले आपके नारियल खराब हो गए, नारियल श्रीफल खराब है, आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन स्टार्ट हो गया। जब आप कलश को खोल के देखेंगे, बहुत सारी सामग्री सड़ गई होगी, खराब हो गई होगी। कलश यदि खाली है, आधा भरा है, तो भी हमारे लिए कष्टकारी है। कहते हैं खाली कलश हमारे घर की तिजोरी को खाली करता है। इसलिए हमें अपने घरों में कलश को एक बार देखना चाहिए। हम करते क्या हैं, प्रतिष्ठा में कलश मिला है, एक बार स्थापित कर दिया, उसके बाद स्थापित ही रह जाता है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, आज तक हम कुछ पूछते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप हर 15 दिन में, एक महीने में कलश को देखिए, और वह कलश पूरा भरा होना चाहिए। अब क्या क्या भरना चाहिए, सबसे पहले सुपारी, बादाम, लौंग भरिए, इलायची भरिए, कपूर डालिए, हल्दी रखिए। इसके बाद सफ़ेद सरसों मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, और काली हल्दी मिल जाए और अच्छी बात है। इस तरीके से पूरे ऊपर तक कलश को भर दीजिए। एक ही कलश रखना, ज़्यादा कलश रखोगे तो भी आपके घर में अशांति होगी, क्योंकि हम सारे कलशों को संभाल नहीं पाएंगे। इसके बाद जो श्रीफल पानी वाला है, इसे आप बदल दीजिए, और जो खराब हो गया है उसे नदी, तालाब या सरोवर में, सागर में छोड़ दीजिए, और फिर नया कलश श्रीफल लेकर के लाल कपड़े से उसे बांध दीजिए, और वह धनतेरस के दिन इसकी स्थापना करें। इसके बाद आपके घरों में बाहर लिखना चाहिए शुभ और लाभ।
लाभ शुभ नहीं लिखना है, शुभ और लाभ आप लिखें, क्योंकि जो तुम्हारे घर में मेहमान आता है वह आपके घर को शुभ माने कि मैं शुभ स्थान पर जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और आपने पहले लाभ लिख दिया, उसके बाद शुभ लिखा, तो लगेगा कि ये लाभ चाहता है, लाभ के बाद ही अपना शुभ होने वाला है। तो हमें अपने घर के बाहर कंकु से, अष्टगंध से, स्वस्तिक के साथ साथ हमें शुभ और लाभ लिखना है। लेकिन हम इतने प्रमादी हो गए हैं, बाजार के शुभ लाभ रेडीमेड लेके आ जाते हैं। जब से हमारे घर में रेडीमेड शुभ लाभ आया है, तब से हमारे घर में रेडीमेड ही शुभ लाभ हो रहा है, ओरिजिनल शुभ लाभ नहीं हो रहा है। कोई भी काम शुभ नहीं है और किसी भी काम में हमें लाभ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी पहले के समय हम लोग रंगोली हाथों से बनाते थे, आज रंगोली भी रेडीमेड आ गई है। इतने प्रमादी हो गए। पहले के समय दीपावली आने के पहले पहले हमारे घरों में मिष्ठान बनते थे, पकवान बनते थे, नमकीन बनती थी। सारे घरों में बच्चों को पता चलता था कि दीपावली आने वाली है। लेकिन आज मिठाई भी रेडीमेड हो गई है। अब पता ऐसा लगता है जैसे दीपावली हम ओरिजिनल नहीं, रेडीमेड दीपावली मना रहे हैं। हर चीज़, क्योंकि रेडीमेड, जो मेड होने को हो गया रेडी, उसको कहते हैं रेडीमेड। कुछ काम हमने अपने हाथों से नहीं किए हैं। पहले दीपक हम घी के बनाते थे, आज दीपक भी रेडीमेड आ गए। मोमबत्ती आ गई है। मोमबत्ती है जो जैन समाज के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ मानी जाती है, हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि मोमबत्ती क्रिश्चियन संप्रदाय का दीपक है। लेकिन जैन संप्रदाय का दीपक तो घी का दीपक होता है। पढ़ते भी हैं, सोने का दीपक कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती। तो अपने घरों में कभी स्टील के दीपक भी नहीं लगाना। यदि अपने घरों में दीपक भी लगाना है तो मिट्टी का दीपक शुभ माना जाता है। जब जब दीपावली का त्यौहार मनाएं, हम मिट्टी के दीप लगाएं। पूर्णिमा आए, अपने घरों में मिट्टी का दीप लगाएंगे तो हमारे घरों में पूर्णता अपने आप होना प्रारंभ होगी। दो प्रकार की बाती होती हैं, एक खड़ी बाती होती है और एक आड़ी बाती होती है। जो आड़ी बाती लगाई जाती है लक्ष्मी के आगमन के लिए, सरस्वती के आगमन के लिए, देवों को बुलाने के लिए हम बाती को आड़ा कर देते हैं। और खड़ी बाती अरिहंत का प्रतीक होती है। हे अरिहंत भगवान, आपने ऊर्ध्व गति को प्राप्त किया है, बस ऐसे भी मुझे ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हो। इसके बाद दीपावली पर्व पर हम दो प्रकार के बड़े दीपक लगाते हैं। एक घी का दीपक होता है और एक तेल का दीपक होता है। तेल का दीपक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे घरों में साल भर जो नकारात्मक ऊर्जा आई है, जो आज हमने देखा है कि 2 साल तक हम ऐसी महामारी से गुजरे हैं, ना जाने इस महामारी में कितने लोग गुजर गए हैं। तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए, इसलिए हम लोग सबसे पहले तेल का दीप लगाते हैं। और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग घी का दीप लगाते हैं। पहले के समय में 5 दिनों तक घी का दीप लगता था। 5 दिन तक हमारे घरों में दीपावली होती थी, जिसे हम लोग लाभ पाचम तक हम दीपावली महोत्सव मनाया करते थे। कई जगह हम लोग एकादशी तक दीपावली का त्यौहार, जिसको हम लोग देव उठनी एकादशी कहते हैं, इस प्रकार से हम लोग दीपोत्सव मनाया करते थे। कभी भी पूजन बिना सिर ढके नहीं करना, सिर ढक के ही पूजन करना। जब हम पूजन करें, पूजन करते समय हमें राइट साइड बैठना है। पूजन करते समय हमारी जो दीवार है वो दीवार हमारे नॉर्थ ईस्ट कोने की होना चाहिए, जहां आप दीपावली की पूजन घर पे करते हैं। अपने घरों में फोटो की पूजन नहीं करना है, क्योंकि हमारे जैन धर्म में फोटो की पूजा नहीं है। साधु के फोटो की पूजन हो सकती है, लेकिन तीर्थंकरों के फोटो की पूजन नहीं होती है। यंत्रों की पूजन, विनायक यंत्र आपके घर में हो, बहुत अच्छी बात। नमोकार का यंत्र हो, अच्छी बात है। भक्त तामर का यंत्र हो
बहुत अच्छी बात है। तो हर श्रावक के घर में पहले मूर्तियाँ होती थीं, आज घर छोटे हैं, शुद्ध जल नहीं मिलता है, शुद्ध व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तो हम लोग अपने घरों में यंत्र की स्थापना कर सकते हैं जो आपके दीपावली पूजन में काम आ सकते हैं। फिर आपको बाज़ार में एक फ़ोटो मिलता है जिसमें गणपति रहते हैं, लक्ष्मी होती है, सरस्वती, वो अपने घरों में नहीं लाएं, क्योंकि हम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है, जैनेन्द्र भगवान की आराधक हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के रूप में हम लोग दीपावली मनाते हैं। हमने तो जैन कुल में आते ही इतना पुण्य कमाया है, आते ही हम लक्ष्मी पुत्र हो गए। तो जैन कुल में आने वाले को किसी प्रकार के पैसों की कमी नहीं पड़ती है। जैन कुल में आने वाला कभी भिखारी नहीं होता है, क्योंकि ये जैनेन्द्र भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए हम लोग जैन कुल में आकर के लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, हम तो जैन कुल में आकर के मोक्ष रूपी लक्ष्य को पाने के लिए भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते हैं कि हे प्रभु, जो लक्ष्य आपने पाया है उसी लक्ष्य को मैं भी पा सकूं। ऐसी भावना के साथ हम लोग दीपावली का महापर्व मनाते हैं, कलश की स्थापना के साथ सुंदर सा रंगोली। इसके बाद 3 दिन तक अपने घरों में सूर्य निकलने के पहले पहले सबको उठा देना। जिन घरों में 3 दिन तक लोग सोते हैं, धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली को सूरज निकलने के बाद उठते हैं, उनके घरों में हमेशा गरीबी, परेशानी, दरिद्रता और डिशुम डिशुम झगड़े होते ही रहते हैं। 3 दिन तक कम से कम आप सूर्य निकलने के पहले उठें। धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली अमावस्या के 3 दिन तक जो सुबह सुबह उठ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, वह अपने ब्रह्म से, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करता है। सुबह उठने के तुरंत बाद महावीर भगवान के दर्शन करने जाए और इतना ही कहें, महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में, ऐसी भावना के साथ जाएं। क्योंकि आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को वेदी पर तो हमने कई बार बिठाया है, अब हमें भगवान महावीर स्वामी को नयनों की वेदी पे विराजमान करना है। जब जब अपनी आंखें खुलें, आंखें खुलते ही हमें वेदी पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन हों। ऐसी भावना के साथ यह दीपावली का त्यौहार आप लोग बहुत आत्मीयता के साथ मनाएंगे। तो ये महावीर स्वामी आपके अंदर की आत्मा को मनाएंगे। हे आत्मा, कब तक शरीर के संपर्क में आकर के सोती रही? हर बार तो सोती रही, शरीर को ही सुख का साधन माना, लेकिन अब वो भगवान महावीर स्वामी आपके अंदर की आत्मा को जगाएंगे और यही आपको संदेश दे के जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी संसार से विदा होते होते कह के चले गए, जियो और जीने दो, जियो, अच्छे से जियो और पंचम काल के सभी जीवों को अच्छे से जीने दो। इस प्रकार का संदेश भगवान महावीर स्वामी इस संसार से विदा होते हुए आपको दे के गए हैं। तो ये पंचम काल है, हमें सम्यक्त्व दीपावली त्यौहार मनाना है। इसलिए मैं 3 दिन तक लाइव पूजन कराऊंगा। भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आप 5:20 पर आप जुड़िए। कैसे पूजन करना है, बही खाते पर क्या लिखना है, क्योंकि बही खाते की पूजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसी में ही संसार का हिसाब किताब लगा है। न्याय और नीति से हमारा हिसाब किताब चलता रहे, तो बही खाते की पूजन का मुहूर्त के साथ साथ बही खाते पर किस तरीके से पूजन करना है। चतुर्दशी, जिसको हम काली चौदस कहते हैं, रूप चौदस कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं, लेकिन 14 गुणस्थान के साथ जोड़ने वाले भगवान महावीर स्वामी, उस समय हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घरों में कभी नेगेटिविटी नहीं आए, वो चतुर्दशी के समय हम लोग आपके बीच में जोड़ करके आपको चतुर्दशी पर्व पर पूजन करने की पद्धति बताएंगे। और जब आपकी दीपावली का त्यौहार आपके बीच में है और
दीपावली के समय आप अपने घरों में दीपक लगाते समय आपको संत का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यही मेरी भावना है कि आपके घर की दीपावली अकेले अकेले परिवार के साथ नहीं, आपके घरों की दीपावली संतों के आशीर्वाद के साथ मनाई जा सके, ऐसी भावना के साथ यह दीपोत्सव पर्व आपके बीच में है। और पूरी भावना के साथ आपके घरों में बच्चे 3 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का जाप करें। छोटा सा जाप ओम ह्रीम महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। यदि आप और बड़ा करना चाहते हैं तो वर्धमान मंत्र है ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य ऋसहस चक्कम जलंतम गच्छई आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवा थम्बड़ेवा रणंगड़ेवा रायंगड़ेवा मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजिदो भवदो में रख रख स्वाहा। एक और जाप आती है विद्यानुवाद ग्रंथ में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ठैम ओम घंटाकर्ण लक्ष्मी महावीर पूरे पूरे रोम फट स्वाहा। इस प्रकार से जाप आती है। इसके बाद और भी आपको लग रहा है कि कोई सरल जाप मिल जाए, नमोकार की जाप कर लें। लगता और सरल मिल जाए ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा की कर लें। और लगता है और सरल आ जाए ओम नमः सिद्धिभ्या की कर लें। और सरल चाहिए ओम ह्रीम नमः की कर लें। और सरल चाहिए ओम नमः ओम नमः ओम नमः। और सरल चाहिए तो आप ओम 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 करके 40 माला धनतेरस को फेरें, 42 माला चतुर्दशी को फेरें और दीपावली को आप 43 माला फेर करके भगवान महावीर स्वामी के साथ आपको अपना समय व्यतीत करना है। और पटाखे नहीं फोड़ना। जिन घरों में पटाखे फोड़े जाते हैं उन घरों में आतंकवादी पैदा होते हैं, याद रखना। क्योंकि पहले बच्चों को छोटे छोटे पटाखे फोड़वा करके उनके डर को हटाया जाता है। जब आज तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे पटाखे फोड़ते हैं और धीरे धीरे वह बच्चे जब बड़े बड़े पटाखे फोड़ना सीख जाते हैं तो वह बच्चे बड़े बड़े और बड़े होकर के आतंकवादी बन के बम ब्लास्ट भी चलाना सीख जाते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अहिंसा के घर में पैदा हुए हैं, तो अहिंसा के घर में जब हमारे घर में किसी जीव का मांस नहीं आता है, किसी जीव की हत्या नहीं होती है, तो हमें पटाखे फोड़ करके किसी जीव की हत्या नहीं करना है। क्योंकि किसी जीव की हत्या करना ही मांसाहार का पाप लगता है। एक मांस ग्रहण किया जाता है और एक मांस को पटाखे फोड़ करके जगह जगह बिखेर दिया जाता है। ऐसा अत्याचार जैन कुल में पैदा होने के बाद हमें नहीं करना है। आज अभी इसी वक्त संकल्प होना चाहिए, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। इस प्रकार के अभिमान के साथ हमें यह दीपावली का पावन त्यौहार दीपोत्सव के साथ मनाना है, भगवान की आराधना के साथ मनाना है। तो ही भगवान महावीर स्वामी सदा सदा आपके साथ रहेंगे, परस्परोपग्रह जीवा नाम के साथ रहेंगे। और एक जो संदेश दिया है जियो और जीने दो के संदेश के साथ भगवान महावीर स्वामी आपके साथ रहेंगे। हमेशा बोलते रहें महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम नमः। जय जय महावीर स्वामी वीर प्रभु की जय हो। जय जय